Friends, today we are going to discuss about present perfect tense. And in the last video, we already discussed about present indefinite and present continuous tense. So let's continue with present perfect tense. So the first question is, what is present perfect tense? मतलब perfect tense क्या होता है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में कुछ ये वर्ड्स होते हैं जैसे या, या मतलब इन दोनों से रिलेटेड आ या ई, कुछ भी इन दोनों से रिलेटेड तीनों से कोई भी वर्ड आता है लास्ट में, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स पहले इसके रूल्स देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इसके रूल्स क्या होते हैं? द फर्स्ट रूल इज, सबसे पहले तो सेंटेंसेस 3, कौन कौन से लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये 3 सेंटेंसेस होते हैं। इन 3 सेंटेंसेस पे बेस्ड हमारे टेंसेस होते हैं। तो अब टेंसेस जो मतलब फर्स्ट और सेकंड टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स जो थे। तो आज हम देखेंगे थर्ड टेंस। जो थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके रूल्स फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए फर्स्ट रूल क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारे टेंसेस होते हैं उनमें जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, इन 3 में से किसी का भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इन तीनों टेंसेस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड होती है। और पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है, सिर्फ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी किसी भी टेंस में मतलब 12 टेंसेस में से किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। और परफेक्ट मतलब तीनों टेंसेस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो लेट्स कंटिन्यू विद अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट इज द फर्स्ट, देन नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ एंड हैव। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे? थर्ड फॉर्म, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने भी बताया कि परफेक्ट के मतलब टेंसेस के सारे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। Then the last is object. So this is the rule of affirmative sentence of present perfect tense. So अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिव्या ने खाना खाया। तो सिंपल एग्जाम्पल, दिव्या ने खाना खाया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले तो हम इस रूल के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द सब्जेक्ट इज दिव्या। सो दिव्या। देन नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ होगी? अब ये जो दिव्या है ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा या थर्ड पर्सन में आएगा? सो जो यहाँ पे दिव्या है वो थर्ड पर्सन में आएगा, जस्ट बिकॉज फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन में वी एंड आई, एंड द थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे एंड
नाउन, मतलब कि किसी का नाम या कुछ भी, किसी प्लेस का नाम या किसी इंसान का नाम, किसी पर्सन का नाम या कुछ भी। सो ये हमारे होते हैं पर्सन्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, बट यहाँ पे रिवीजन भी साथ में करते चलते हैं तो इजी हो जाएगा समझना भी। सो यहाँ पे दिव्या ने खाना खाया। सो दिव्या इज द सब्जेक्ट, और ये कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैज़। दिव्या हैज़। देन नेक्स्ट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? खाना। खाना मतलब कि ये खाना तो फूड वाला खाना हो गया, और ये खाना हमारा वर्ब वाला खाना हो गया, मतलब कि क्रिया जो कि हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है? खाना खाया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट। अब ईट तो हमने लिख दिया, ईट इज द फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ईट की जो फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट इज ईट, सेकेंड इज एट, एंड द थर्ड इज ईटन। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट। तो यहाँ पे लगेगा ईटन। वॉट ईटन? खाना, मतलब कि फूड। ओके, दिस इज द सिंपल सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। दिव्या ने खाना खाया, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? दिव्या। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई हैज़, जस्ट बिकॉज दिस इज अ थर्ड पर्सन, एंड उसके बाद हमने खाना ईटन, और इस खाने की फूड। सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? हियर नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? जो हमेशा से होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। दिव्या ने खाना नहीं खाया। दिव्या ने खाना नहीं खाया। तो पहले हम इसी सेंटेंस को पूरा उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। बस क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। लिख देते हैं दिव्या हैज़। अब दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अ वर्ब, इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है। ईटन फूड। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? दिव्या हैज़ नॉट ईटन फूड। बस ये था सिंपल सा रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं रूल किस सेंटेंस का? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहला तो हेल्पिंग वर्ब इसमें स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे इसमें? ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का रूल था, ठीक है। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। क्या दिव्या ने खाना खाया? इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या दिव्या ने खाना खाया? तो दिस इज, मतलब कि ये तो नॉर्मली हमें पता चल गया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये तो हमें पता चल गया, हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें? सो इन दिस सेंटेंस वी विल अप्लाई दिस रूल। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, दिव्या इज अ
थर्ड पर्सन के साथ हैज़ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज़। देन सब्जेक्ट इज दिव्या, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, एंड देन ऑब्जेक्ट मतलब कि फूड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इसका नेगेटिव रूल, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव रूल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। इसका नेगेटिव रूल क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव रूल है, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव रूल क्या होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन, अब यहाँ पे क्या आएगा, पिछले रूल में हमने क्या देखा था, तो पिछले रूल में हमने क्या देखा था कि हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट अप्लाई कर दिया था, तो यह हमारा बन गया था नेगेटिव का रूल। अब हम इंटेरोगेटिव का नेगेटिव रूल कैसे बनाएंगे, जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होगा, सॉरी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, क्या दिव्या ने खाना खाया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, दिव्या ने खाना नहीं खाया। So this sentence became negative sentence of interrogative sentence. Okay, so इसका solution क्या होगा, सबसे पहले helping verb has, then subject दिव्या, then not, then verb की third form, and then object, and then question mark। हो गया। अब इसका नेक्स्ट रूल क्या था वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट रूल था इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड वाला रूल, मतलब कि लास्ट इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव रूल ही होगा। लास्ट रूल क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, whom, वेयर एंड ऑल, मतलब कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड वो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके आगे का पूरा वही, मतलब कि पूरा वही जो ये रूल था वही पूरा रूल, जो ये रूल था वही पूरा रूल। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका नेगेटिव रूल भी यही बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिव्या ने खाना क्यों नहीं खाया। दिव्या ने खाना क्यों नहीं खाया, तो ये जो है ये इस रूल का सेंटेंस है। इस रूल में, इस सेंटेंस में ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, देन दिव्या, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिव्या के साथ हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
देन क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड। उसके बाद अगर हम इस वाले सेंटेंस का रूल देखें, मतलब सॉरी इस वाले रूल का इस वाले सेंटेंस का रूल देखें, अरे इस रूल का सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा? दिव्या ने क्या खाया, ये देखते हैं। सिंपल सा, दिव्या ने क्या खाया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्यों था तो यहाँ पे हमने वाई यूज़ किया, यहाँ पे क्या है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, पर हमने यहाँ पे तो हैज़ यूज़ किया, पर यहाँ पे हमने व्हाट क्यों यूज़ किया? यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करनी चाहिए थी, बट नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इस क्या और इस क्या में बहुत डिफरेंस है। ये क्या हमारे पूरे सेंटेंस के पहले आया और ये क्या हमारे सेंटेंस के बीच में आया है। तो ये इस क्या की वैल्यू, इस क्या की मीनिंग हम व्हाट लिखेंगे, और ये जो क्या सबसे पहले आया है पूरे सेंटेंस में, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस क्या। ओके, सो व्हाट हमने क्या की मीनिंग लिख दी, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट दिस इज दिव्या, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं जस्ट बिकॉज यहाँ पे खाना तो दिया ही नहीं है ना कि दिव्या ने खाना खाया, यहाँ पे तो केवल खाया दिया है। यहाँ पे ये खाया जो है ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कंप्लीटेड।